हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर हुई बड़ी हिंसक झड़प, एक दूसरे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, और कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, पूरी जानकारी देंगे आखिर कैसे इनके बीच एकदम से विवाद और हिंसक झड़प उठ खड़ा हुआ। दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर यूक्रेन को लेकर आमने सामने आए रूस और पश्चिमी देश, पुतिन ने दी बड़ी चेतावनी। बताएंगे अब अमेरिका के बाद पुतिन ने बड़ी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ बताने वाले हम। साथ ही बताएंगे जहां पर अमित शाह जी ने अखिलेश यादव पर किया तगड़ा हमला, कह दी बड़ी बात। तो दोस्तों हर तरह की अभी आपको बड़ी खबर बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश शान से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प, एक दूसरे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग और कई पोस्टों पर भी कब्जा किया गया है। दोस्तों बता दें ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर हिंसक झड़प हो गई है दोस्तों। हालांकि किसी की मौत की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि अभी हाल ही की खबर है। और ऐसे में झड़प के बाद ये कहा गया है कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ है। दरअसल इस घटना के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच गोलीबारी भी हुई है दोस्तों। तालिबानियों को जवाब देते हुए ईरान की तरफ से गोले दागे गए। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने पुष्टि करते हुए बताया है कि यह लड़ाई हिरमंद काउंटी के शाहघालक गांव में हुआ है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी तस्नीम एजेंसी ने कहा है कि तस्करी का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा के पास ईरानी क्षेत्र में दीवारें खड़ी की गई है। दोस्तों रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ ईरानी किसानों ने दीवारों को लांग लिया था, लेकिन वो फिर भी ईरान की सीमा के भीतर ही थे। लेकिन तालिबानी बलों ने और उनको लगा कि किसान उनके इलाके में आ गए हैं, जिसके चलते उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर लिया गया। ईरान के अधिकारियों ने इस मामले में तालिबान के साथ बातचीत की है, जिसके बाद लड़ाई खत्म हो चुकी है दोस्तों। यानी कि बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमारे चैनल पर। इसीलिए दोस्तों अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है आपसे हर ताजा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन को लेकर आमने सामने आए रूस और पश्चिमी देश। पुतिन ने दी अब बड़ी चेतावनी, नाटो से पूर्व की तरफ ना बढ़ने की गारंटी देने को कहा है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा है कि उनका देश नाटो से इस बात की गारंटी मांगेगा कि वो पूर्व की तरफ ना बढ़े। उन्होंने कहा कि मॉस्को पश्चिमी देशों यानी वेस्टर्न कंट्रीज से कहेगा कि वो और अधिक विस्तार एवं रूस की सीमाओं के पास उसे हथियार तैनात करने से रोकने की कोशिश भी ना करे। यूक्रेन पर आक्रमण करने की मॉस्को की कथित योजना को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों की चिंताओं के बीच पुतिन का ये बयान आया है दोस्तों। रूसी राजनयिक ने देश के पूर्व में अलगाववादी टकराव वाले क्षेत्र के पास यूक्रेन के सैन्य तैनाती के बारे में चिंता जताई है। पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में एक कार्यक्रम में जोर देते हुए ये बात कहा कि रूस अपनी सुरक्षा की ठोस, विश्वसनीय और टिकाऊ गारंटी मांगेगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और इसके सहयोगी देशों के साथ एक वार्ता में हम विशेष समझौते करने पर जोर देंगे, जो पहले की तरह और नाटो को और अधिक बढ़ने से और रूसी क्षेत्र के पास हथियार प्रणाली की तैनाती रोकने के संबंध में होगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन की लड़ाई को लेकर दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच में बड़ी तनातनी हाल के दिनों में बढ़ गई है दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां कंगाली का ऐसा आलम कि कर्ज लेते हुए टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं पढ़ पा रहा। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से इन शर्तों पर लिया पैसा? क्या पाकिस्तान को ये बात पता है? बता दें पाकिस्तान के आर्थिक संकट और रिकॉर्ड स्तर पर लिए जाने वाले कर्ज को ध्यान में रखते हुए इस बार सऊदी अरब ने उसे बेहद कड़ी शर्तों के साथ कर्ज दिया है दोस्तों। शर्तें ऐसी है कि शायद ही कोई देश इन पर कर्ज ले। इसलिए कहा जा रहा है
कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने शायद कर्ज लेते वक्त शर्तें नहीं पढ़ी। हालांकि पाकिस्तान ने 4.2 अरब डॉलर के कर्ज का समझौता कर लिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर की नकद जमा राशि देने पर सहमति जताई है, जिसमें यह कहा गया है कि देश 3 दिन के नोटिस पर इसे किसी भी समय वापस करने के लिए बाध्य होगा। जी हां दोस्तों, बता दें सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब ने डिफॉल्ट होने की स्थिति पर शर्तें रखी हैं। वो तुरंत कैश डिपॉजिट निकाल सकता है। समय पर ब्याज भुगतान में देरी को समझौते का डिफॉल्ट माना जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से इस बार कड़ी शर्तें इसलिए भी रखी गई है क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान को उसका 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लौटाने में दिक्कतें आई थी। यानी कि दोस्तों सऊदी अरब पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए नए और कड़े टर्म्स एंड कंडीशन यानी शर्तें लागू की गई है। दोस्तों शायद इमरान खान ने पैसों के लालच में और पैसे लेते वक्त इन टर्म्स एंड कंडीशन को शायद ना पढ़ा हो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर ट्रंप की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोस्तों कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन के साथ की थी इन्होंने बहस। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट करने से 3 दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और ये मामला 2020 राष्ट्रपति चुनाव के वक्त का है। दोस्तों और इस बात की जानकारी पूर्व रिपब्लिकन चीफ ऑफ स्टाफ की आने वाली किताब में दर्ज की गई है। दोस्तों अमेरिकी मीडिया के अनुसार पॉजिटिव पाए गए जाने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर जांच करवाई जिसमें नेगेटिव रिजल्ट आया और व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज की किताब के एक प्रति गार्जियन के हाथ लगी और जिसमें इस बात का बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर रूस और अमेरिका में बड़ी तनातनी। क्रेमलिन ने कई अमेरिकी डिप्लोमेट्स को जाने को कह दिया है। दोस्तों बता दें अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जहां रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है और अब रूस ने अमेरिकी दूतावास के कई कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अमेरिका लौटने का आदेश दे दिया है। दोस्तों इससे पहले अमेरिका में रूसी राजदूत ने बताया था कि 27 रूसी डिप्लोमेट और उनके परिवारों को 31 जनवरी तक अमेरिका छोड़ने को कहा गया था। वॉशिंगटन ने सफाई में कहा था कि रूसी डिप्लोमेट्स को निष्कासित नहीं किया जा रहा है। डिप्लोमेट्स 3 साल से अधिक तक अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम इसी तरह से जवाब देने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी जो 3 साल से अधिक में मॉस्को में है उन्हें 31 जनवरी तक रूस छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने मामले को लेकर कहा है कि व्लादिवोस्तोक और येकातेरिनबर्ग में वाणिज्य दूतावास बंद होने के बाद मॉस्को दूतावास रूस में अंतिम परिचालन अमेरिकी मिशन है। 2017 की शुरुआत में यहाँ करीब 1200 कर्मचारी थे जो अब 120 कर्मचारियों तक सिमट चुके हैं। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को लेकर यूनाइटेड नेशन की टिप्पणी पर भारत ने जताई नाराजगी। OHCHR पर साधा डायरेक्ट निशाना। बता दे भारत ने आज गुरुवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी और कश्मीर में हालिया हत्याओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की आलोचना को देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ निराधार और बेबुनियाद आरोप बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत परवेज की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और ये भी कहा था कि वो इस साल कश्मीर में सशस्त्र समूहों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों सहित आम नागरिक हत्याओं में हो रही वृद्धि से चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां पर अमित शाह का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना। बड़ा हमला कहा किस चश्मे से देखते हैं? अखिलेश यादव आपके शासन में माफियाओं का राज था और आज कानून का राज है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। दोस्तों सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने वहां शांकु भरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया।
अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अमित शाह जी ने कहा कि वे यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं वो, घर जाकर जरा आंकड़े खगाल लें। उनके राज में प्रदेश में माफिया राज था, आज कानून का राज है। अपराधों में 70% की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी के बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में यानी विधानसभा 2022 चुनाव में किसकी जीत होगी दोस्तों, कौन होने वाला है उत्तर प्रदेश का भविष्य पार्टी, दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पीके का राहुल और सोनिया गांधी पर डायरेक्ट हमला, कहा विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं, 90% चुनाव हारती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच विकल्प की लड़ाई में अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके यह बात कहा है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वो अहम है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है। जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो तो लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि ममता वर्सेस कांग्रेस के बीच में अभी तगड़ी लड़ाई चल रही है दोस्तों। और ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी पीके के इस बात को लेकर, बताइएगा जरूर। और कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन गिरती जा रही है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी और क्या लगता है आपको क्या हो सकता है सबसे बड़ा कारण, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर जारी रहेगा और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।